हेलो। आज का क्वेश्चन आया फॉर डाई स्पॉट लिप्स प्लीज रिकमेंड क्रीम। फॉर डाई स्पॉट होता क्या, फर्स्ट इस पे बात करते हैं। ये छोटे दाने होते हैं जिसको हम ग्लैंडुला भी बोल सकते हैं या हम इनको लम्प्स भी बोल सकते हैं। ये सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये आपके लिप्स, आपके प्राइवेट एरिया, मेल के पीनस और फीमेल के वजाइन या वल्वुला पे आपको छोटे छोटे दाने होते हैं और ये दाने एक्चुअली हार्मलेस होते हैं। फर्स्ट ऑल आपको इसमें डिफ़ाइन करना है कि आपको फोर डाई स्पॉट है या आपको जेंटल वर्थ है या आपको हर पे है। तो ये इस चीज़ के लिए आपको अपने प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो डिसाइड करेंगे, वो अकॉर्डिंग देख के बताएंगे आपको क्या है। ये नॉर्मली छोटे छोटे टाइनी दाने होते हैं जो सम टाइम वाइट या येलोश होते हैं। अगर आप इसको ब्रोक भी करते हैं तो इससे एक ऑयल सा निकलता है, मगर इसको आप ब्रोक मत कीजिए क्योंकि जब ब्रोक करेंगे तो आपको वहाँ पे स्कार पड़ जाएगा, वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्योंकि ये हार्मलेस हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही आप किसी को डिज़ीज़ कन्वर्ट करते हैं। ये कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ नहीं होती, तो इस पर आपको वरीड नहीं होना या आपका पार्टनर ये उसको कैच नहीं करेगा। और 80% वर्ल्ड के अंदर लोग इस डिज़ीज़ के अंदर मुब्तला हैं। इसको एक्चुअली हम डिज़ीज़ भी नहीं कह सकते, ये हार्मोन चेंजिंग की वजह से हो सकता है या इसका कोई भी रीज़न हो सकता है। या आपके लिप्स के ऊपर छोटे छोटे, कई बार आपने देखा होगा, या आपके चिक पे भी आ सकते हैं या समटाइम आपके आर्म के नीचे भी आ जाते हैं। ये छोटे छोटे दाने होते हैं। और नॉर्मली अगर आपको एज ए सर्जिकल आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप इसको रिमूव कर सकते हैं समटाइम्स। कुछ हम हर ट्रीटमेंट बात करें कौन कौन सी ट्रीटमेंट है इसमें। और इसको फर्स्ट आर ट्रीट आप कर सकते हैं, लाइक लेज़र ट्रीटमेंट हो गया। लेज़र से आपको ये साफ तो हो जाएंगे, सम टाइम आपको कुछ स्कार या स्पॉट रह सकते हैं लेज़र की वजह से, मगर वो भी टाइम अकॉर्डिंग आफ्टर क्रीम यूज़ से वो भी आपको ख़त्म कर सकते हैं। सेकंड इसका हो गया माइक्रो पंच सर्जरी। माइक्रो पंच सर्जरी वो भी आपको लोकल एनेस्थेसिया करते हैं, तो फिर वो उससे जो नीडल्स पेन नुमा होता है उससे आपको वो आपके उसको साफ़ करते हैं। और ये भी क्वाइट अच्छी ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ क्रायोथेरेपी, मतलब क्रायोथेरेपी मतलब जो फ्रीजिंग होता है, जो फ्रीज़ करके वो भी आपको इससे आउट करते हैं आपके लिप्स या जहाँ भी आपके एरिया में हो, इससे भी वो उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा आप ओरल भी ले सकते हैं टैबलेट्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं, लाइक इसोट्रिटिनोन, वो आपको हेल्प कर सकती हैं। नहीं तो आप जो क्रीम होती हैं ट्रिटिनोन, वो भी आपको हेल्प करती हैं, या जो आँखें रिमूव करने वाली क्रीम्स होती हैं वो भी आपको हेल्प कर सकती है रिमूव करने में। मगर ये थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग चाहते हैं तो किसी अपने डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा मोर स्ट्रॉन्गर ट्रिटिनोन, तो आप उससे भी रिमूव कर सकते हैं। मगर वो मे भी वो आपको रिकमेंड करें कुछ कोई सीरम के साथ उसको मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको लाइक होम रेमेडी के अंदर आपको बोलूँगा, लाइक टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल वो अप्लाई कीजिए, उसकी क्रीम मिले वो भी आप अप्लाई करते रहें। और अपना फेस जो आपका अफेक्टेड एरिया है उसको नीम गर्म पानी से वॉश कीजिए हर 4-5 घंटे बाद। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जेल लीजिए, प्राइवेट पार्क की जेल होती है pH 4.5 लें। प्राइवेट पार्क की वो एंटीबैक्टीरियल होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उससे भी अपने अपने फेस या आपके जो भी एरिया अफेक्टेड होगा वहाँ पे आप उसको टाइम टाइम वॉश किए नीम गर्म पानी के साथ। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपने डॉक्टर्स के थ्रू आप जो भी ट्रीटमेंट करें अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे आपको क्या चाहिए। इसके अलावा और आपका कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए, आई एम like to give answer any question of your. Stay safe in your family. See you next time. Thank you.